अस्सलाम वालेकुम। कौन है वो जो हर महीने के बाद, हर 2 महीने के बाद इस मुल्क को एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देता है? ये कौम हमेशा बेचारी जो है ना किसी ट्रक की बत्ती के पीछे ही लगी रही है। अब मतलब अरसा हुआ मैंने ये सुने हुए पॉलिटिशियंस के मुंह से कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करूँगा, या मैंने प्रोजेक्ट ये किया है, मैं इस मुल्क में ये पुल बनाऊँगा, ये हॉस्पिटल बनाऊँगा, या मैंने ये हॉस्पिटल या पुल बनाया, या ये प्रोजेक्ट मैंने एनर्जी का लगाया, या कुछ भी कुछ बनाया या बनाऊँगा। पहले हम मजाक करते होते थे कि पॉलिटिक्स में लैंग्वेज यूज़ होती है गा, मतलब फ्यूचर टेंस, और वो कभी कभार कुछ ना कुछ पूरा हो ही जाता था। अब तो वो फ्यूचर टेंस भी गया, अब तो वो पास्ट टेंस भी गया कि ये बनाया था या ये बनाऊँगा। अब सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे की चोरियां डकैतियां वो बताने पे लगे हुए हैं। और मज़े की बात है कि हर चोर डाकू का, ठीक है चोर डाकू तो ये सारे के सारे ही हैं, और हर चोर डाकू का नुमाइंदा, कोई ना कोई नुमाइंदा किसी न किसी टीवी चैनल पे बैठ के उसको लीडर साबित करने में लगा हुआ है, और दूसरा जो है वो उसको बड़े से बड़ा चोर साबित करने पे लगा हुआ है। चलो ये तो एक अच्छी बात हो गई कि हमें इन सारी चीज़ों से पता चल गया, और ये बड़ी देर से पता चल गया यार सबको कि ठीक है सारे के सारे चोर डाकू हो, मतलब कोई भी मतलब चोर डाकू से नीचे वाला नहीं है। तो कौन है जो ये सिलसिला चलाता है हर महीने के बाद एक नया ड्रामा खोल के, और सारे पॉलिटिशियंस को, सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को, सारी कौम को उस एक बत्ती के पीछे लगा देता है, और लोग सोचने ही छोड़ देते हैं। हम ये सोचना छोड़ देते हैं कि इस मुल्क पे इतना ज़्यादा डेट या कर्ज़ा चढ़ चुका है कि अब उसके ऊपर जो सूद हम देते हैं उस सूद के लिए हमें एक और कर्ज़ा लेना पड़ता है। हम कोई भी कर्ज़ा इस टाइम इस मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए नहीं ले रहे, हम इस मुल्क का सूद उतारने के लिए ले रहे हैं। और दूसरी तरफ जो प्रोजेक्ट बने हैं या बन रहे हैं, या कोई एक आध प्रोजेक्ट अगर इस मुल्क में वो जो CPEC वाला चल रहा है वो सारे का सारा चाइना कर रहा है। और चाइना ये तो नहीं कर रहा कि आपको आके वो कुछ ज़कात खरात में या डोनेशन दे रहा है कि ठीक है जी ये लगा दिया मैंने जी एंजॉय करो, ऐसा है? आपको लगता है कि ऐसा है? चाइना ये सब कुछ लोन के तहत कर रहा है। पहली बात तो ये कि वो जब यहाँ कोई इंडस्ट्री लगाता है, CPEC में कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है, या वो गवादर बंदरगाह, वो सारे का सारा प्रोजेक्ट जो है वो सारे का सारा उन्होंने खुद कंप्लीट किया। उनके अपने इंजीनियर्स आते हैं, अपने उनके वर्कर्स आते हैं, एम्प्लॉयमेंट उनके यहाँ क्रिएट होती है, कंपनीज़ उनकी वहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, इंडस्ट्री सारी उनकी वहाँ पे इस्तेमाल होती है, और फिर भी वो लोन है आपके ऊपर। और लोन हमेशा जब लिया जाता है तो कोई ना कोई चीज़ प्लेज कराई जाती है, कोई ना चीज़ गिरवी रखवाई जाती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या गिरवी रखा हुआ है? भाई वो ज़मीन गिरवी रखी हुई है, वो प्रोजेक्ट, वो इंडस्ट्री, वो सारे का सारा रास्ता, वो ग्वादर की पोर्ट, वो सारी की सारी गिरवी रखी हुई है। तो एक मुल्क जो ऑलरेडी अपने पहले वाले डेट या कर्ज़े जो इतने ज़्यादा लिए हुए हैं उन कर्ज़ों के ऊपर सूद पूरा करने के लिए भी कर्ज़ ले रहा है, और उसके पॉलिटिशियंस या उस मुल्क को चलाने वाले इतने भी संजीदा नहीं हैं कि अब इन छोटी छोटी बातों और फजूल बातों से निकल के को मुल्क या उसके लोगों को लाया अमल दें। उसकी बजाय वो अभी भी उन ट्रक की बत्तियों के पीछे लगे हुए हैं, जो कोई पता नहीं कौन जो भी है वो इनको जो कोई ट्रक की बत्ती पकड़ाता है और सारों को उसके पीछे लगा देता है हर महीने के बाद, और वो चैनल और मीडिया और हर बंदा उसके पीछे पड़ जाता है। वो इससे निकल के वो सोच ही नहीं रहे या सोचेंगे ही नहीं। तो फिर वो जो मतलब जो प्लेज कराई हुई है ज़मीन है या जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो कहाँ जाएंगे? लोन तो आप उनको वापस नहीं कर सकते हैं, तो लोन नहीं करोगे तो वो तो फिर उन्हीं के खाते में आया ना। तो फिर अमेरिका या वो दूसरे मुल्क एवं तो नहीं डर रहे, या एवं तो नहीं वो लगे हुए कि चाइना जो है वो पाकिस्तान में कॉलोनाइजेशन कर रहा है। तो आई डोंट नो कि ये ट्रक की बत्ती वाला सिलसिला कब बंद होगा, कब ये सारे लोग इस मुल्क को अपना समझने लगेंगे, कब हर इदारा, और हर इदारे ने, मतलब कोई भी इदारा उठा के देख लो, उसने अपना एक अलग पाकिस्तान बनाया हुआ है, वो सिर्फ अपने आप को सेव करने पे लगा हुआ है। इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हर एक अपना अपना पाकिस्तान है। अब एक पाकिस्तान तो नज़र नहीं आता,
एक पाकिस्तान उन्हीं बेचारों का ही है जो मज़दूर हैं, जो काम करने वाले हैं, जो सुबह जाते हैं ऑफिस या मज़दूरी पे या जहाँ पे भी, और वो काम करते हैं और इस मुल्क को जो असल में चला रहे हैं, और वो सारा कमा कमू के इनके मुंह में डाल देते हैं, मेहनत कर कर के अपना खून पसीना सारा उस तबके के मुंह में डाल देते हैं जो इस मुल्क में, जिसने सिर्फ इसको, क्या मैं अब लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, तो तब्दीली, या खैर तब्दीली लफ्ज़ अब तो बुरा लगने लग गया है। तो कब ये सब बदलेगा, या कब हम मतलब सुनेंगे अब दोबारा से कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये हॉस्पिटल बनाऊँगा। मतलब अच्छा है यार, वही पहले वाला फ्यूचर टेंस ही वापस आ जाए कि जब पॉलिटिशियन कहते थे ये करूँगा वो करूँगा मुझे वोट दो, वो वाला टेंस इससे बहुत बेहतर था। जो अब हो रहा है ना, उससे तो ये बहुत बेहतर था। अब तो जो भी मुंह खोलता है अपनी बात कर लो यार मेरे भाई, जो 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 बैठ के तकरीर कर रहा है जो बंदा, जो पॉलिटिशियन, वो अपनी बात कर ले, वो दूसरे की क्यों करी जा रहा है। तू आके सामने बैठा है ना टीवी पे या कहीं पे भी आवाम के सामने, तो तू अपनी बात करना। एक दिन के लिए अपनी बात करके दिखा देगा आवाम को, तो आवाम को समझ आ जाएगी कि मैंने ये किया, मैंने ये प्रोजेक्ट किया, वो प्रोजेक्ट किया, मेरे पास ये लाया अमल है, मैं इस तरह से आपको निकालूंगा। जो आके बैठता है वो रोना शुरू कर देता है, बर्बाद हो गए पाकिस्तान, वैसे ही बर्बाद हो गया जी, मईशत पहले ही तबाह थी, हम क्या करें, हम क्या कर सकते। भाई तू आए, मतलब क्या करने आए हो फिर उस कुर्सी पे, छोड़ दो ना, किसी और को कर लेने दो। कोई और अगर है तो शायद कोई निकल ही आए इस मुल्क में, शायद कोई निकल ही आए। ना छोड़ना है ना कुछ करना है। और पर्सनल सियासत जब पर्सनल हो जाती है तब वो सियासत नहीं रहती, और तब वो मुल्क भी कभी कदमों में नहीं आ सकता। मतलब एक इतने बड़े ओहदे पे एक लीडर है जिसको लाखों लोग जिसको फॉलो करते हैं, और वो पर्सनल सियासत कर रहा हो, वो मतलब उन लाखों लोगों का सहारा लेके किसी दूसरे के ख़िलाफ़ सिर्फ बातें ही कर रहा हो, या उस पर मुकदमे कर रहा हो, या उसको पकड़वा रहा हो, या जो भी है पर्सनल जो हो गया, तो वो फिर लोगों का लीडर कहाँ से आ गया। और वो उससे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो कुछ बेहतर करेगा।